Good morning to all of you. How are you? That's good. आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और मैसेज गिविंग पोइम। और उस पोइम का नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। क्या नाम है पोइम का? द सेवन एजेस ऑफ मैन। ये पोइम विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक फेमस प्ले एज यू लाइक इट में से ली गई है। एज यू लाइक इट में एक स्टोरी है। वो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक किंग है, उस किंग के साथ उसका ब्रदर चीटिंग करता है और उसको जंगलों में भेज देता है। वहां किंग जो जिसको निष्कासित किया गया है वो किंग जंगलों में रहता है अपने कॉर्टियर्स के साथ। कॉर्टियर्स का मतलब है अपने दरबारियों के साथ। उन्हीं दरबारियों में एक दरबारी था, उसका नाम था मेलनकली जैक्स। तो एक दिन किंग जंगल में बैठे बैठे बहुत परेशान था, उदास था। इस बात को लेकर उदास था कि मैं किंग था, मेरे पास सभी प्रकार की सुविधाएं थी, मेरे पास लग्जरी की सारी चीजें थी, और आज मैं जंगल में कितना परेशान हूं। तो मेलनकली जैक्स उस किंग को कंफर्ट दिलाने के लिए एक बात बताता है, एक कविता बोलता है, और वही कविता आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखते हैं कि वो राजा को किस प्रकार से सांत्वना देता है। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के ग्रेटेस्ट पोएट में से एक है। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ 1564 एंड डाइड इन द ईयर ऑफ 1616। आइए पढ़ते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। वो मेलनकली जैक्स राजा को बोलता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि है किंग, ये जो संसार आप देख रहे हैं ना, ये एक स्टेज है। स्टेज यानी रंगमंच। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये सारा संसार एक रंगमंच है। या अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया है, जिसका मतलब है यहां पर इज। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, सारा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और सभी आदमी और औरतें सिर्फ अभिनेता या अभिनेत्रियां हैं। मेल यानी सिर्फ, प्लेयर्स यानी अभिनेता या अभिनेत्रियां। क्या कहा मेलनकली जैक्स ने? उसने कहा है कि सारा संसार क्या है? एक रंगमंच है, और इस संसार में जितने भी मैन एंड वीमेन रहते हैं वो सिर्फ क्या है? अभिनेता या अभिनेत्रियां हैं। ओके। मेलनकली जैक्स का कहने का मतलब यह है कि किंग, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं सोचे कि मैं राजा था। आप राजा नहीं थे, आप राजा की क्या कर रहे थे? एक्टिंग कर रहे थे। जिस प्रकार स्टेज पर एक्टर्स आते हैं एक्टिंग करने के लिए और फिर चले जाते हैं, तो उसी प्रकार मानव प्राणी भी इस संसार में एक्टिंग करने आता है और फिर वापस चले जाता है। सभी मैन एंड वीमेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिंग करते हैं। कोई किंग की एक्टिंग करता है, तो कोई स्टूडेंट की, तो कोई सोल्जर की, तो कोई लवर की। सभी व्यक्ति विभिन्न प्रकार की एक्टिंग करते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। उनके अपने निकास द्वार होते हैं और प्रवेश द्वार भी होते हैं। एग्जिट्स यानी निकास द्वार, और एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार। निकास द्वार का मतलब बाहर जाने का रास्ता, और एंट्रेंस का मतलब अंदर आने का
रास्ता। तो उनके उनके मतलब मैन एंड वीमेन के प्रवेश द्वार भी होते हैं तो निकास द्वार भी होते हैं। जैसे स्टेज पर जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो एक्टिंग करने के लिए जिस द्वार से आते हैं स्टेज पर उसको तो कहते हैं एंट्रेंस, और एक्टिंग करने के बाद जिस द्वार से जाते हैं उसे कहते हैं एग्जिट। इन द सेम वे मैन एंड वीमेन भी इस संसार नुमा रंगमंच पर आते हैं एक्टिंग करने के लिए, और एक्टिंग करने के बाद वो चले जाते हैं। आने का मतलब है यहां पर प्रवेश द्वार का मतलब है जन्म लेना, और निकास द्वार का मतलब है डेथ। मतलब जन्म लेते हैं, एक्टिंग करते हैं, और बाद में वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ओके। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक आदमी अपने समय में अनेक भूमिकाएं अदा करता है। प्लेज यानी अभिनय करना या अदा करना। एंड वन मैन, और एक आदमी इन हिज टाइम अपने समय में प्लेज मेनी पार्ट्स, अनेक भूमिकाएं अदा करता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी पूरी जिंदगी में एक ही एक्टिंग करता है, नहीं। एक आदमी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिंग करता है अपनी लाइफ में। देखिए कौन कौन सी एक्टिंग ह्यूमन बींग्स इस वर्ल्ड में करते हैं। His acts being seven ages, his acts being seven ages, वो इस संसार में 7 अवस्थाओं में एक्टिंग करता है। His acts यानी उसकी एक्टिंग being होती है 7 ages यानी 7 अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में एक्टिंग करता है आदमी इस वर्ल्ड में? यस, 7 अवस्थाओं में। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले जो एक्टिंग करता है वो करता है एक्टिंग इन्फेंट की। इन्फेंट का मतलब है छोटा बच्चा या शिशु। ओके, सबसे पहले किसकी एक्टिंग करता है वो? इन्फेंट की। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले छोटे बच्चे की एक्टिंग करता है जिसको हम शिशु भी कहते हैं। म्यूलिंग, चीखते हुए, म्यूलिंग यानी क्राइंग, चीखते हुए। एंड पकिंग, और उल्टी करते हुए। इन द नर्सेज आर्म्स, अपनी नर्स की भुजाओं में। नर्स का मतलब है धाई मां, वो मां या वो लेडी जो बच्चे का लालन पालन करती है और उसका हर समय ध्यान रखती है, उसको कहते हैं नर्स। तो सबसे पहले कौन सी एक्टिंग करता है व्यक्ति? इन्फेंट की, शिशु की। म्यूलिंग, एक्टिंग कैसे करता है शिशु की? म्यूलिंग, चीखते हुए या रोते हुए। म्यूलिंग का मतलब है चीखना या रोना। पकिंग का मतलब है उल्टी करते हुए, उल्टी करते हुए। तो इन्फेंट अपनी एक्टिंग कैसे करता है? चीखते हुए और उल्टी करते हुए। इन द नर्सेस आर्म्स, नर्स की भुजाओं में। क्लियर? देन द वीनिंग स्कूल बॉय, तो पहली एक्टिंग तो कौन सी होगी? इन्फेंट की, पहली एक्टिंग होगी इन्फेंट की। दूसरी एक्टिंग कौन सी करता है वो? स्कूल बॉय। दूसरी एक्टिंग किसकी करता है? स्कूल बॉय की। वीनिंग यानी शिकायत करते हुए। दूसरी जो एक्टिंग करता है वो शिकायत करते हुए स्कूल जाने वाले लड़के की करता है। विद सेचेल, सेचेल का मतलब है थैला, बैग। सेचेल का मतलब क्या है? थैला। विद सेचेल, अपने साथ में थैला रखता है।
स्कूल बॉय अपने साथ में क्या रखता है? थैला एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। सुबह उसका जो चेहरा है वो चमकता रहता है। किसका? स्कूल बॉय का। क्रीपिंग, वो रेंगता हुए जाता है। क्रीपिंग का मतलब रेंगते हुए। लाइक स्नेल, स्नेल यानी घोंघा। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और वो ऐसे रेंगते हुए स्कूल जाता है जैसे घोंघा रेंगता है। अनविलिंगली टू स्कूल, और स्कूल वो बिना इच्छा के जाता है। अनविलिंगली, अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के। ठीक है, तो हमने दो प्रकार की एक्टिंग के बारे में पढ़ा जो मानव प्राणी संसार में करते हैं। पहली एक्टिंग इन्फेंट की। इन्फेंट की एक्टिंग कैसे की जाती है? चीखते हुए और उल्टी करते हुए। किसकी भुजाओं में? नर्स की भुजाओं में। जो छोटा बच्चा होता है वो नर्स की भुजाओं में चीखता है, चिल्लाता है और उल्टी भी करता है। दूसरी एक्टिंग है व्हीलिंग स्कूल बॉय। व्हीलिंग स्कूल बॉय का मतलब शिकायत करता हुआ स्कूल का लड़का। और इस एक्टिंग में मानव प्राणी क्या करते हैं? विद सैचेल, अपने साथ थैला रखते हैं, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह चमकता हुआ चेहरा होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और वो रेंगते हुए जाता है। कैसे रेंगता है? जैसे घोंघा रेंगता हो। अनविलिंगली टू स्कूल, और इस प्रकार से बिना इच्छा के वो स्कूल जाता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी मान लो कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।